ऐसा आदमी रहने की उनका 100, 200, 400 रोज मतलब खर्च रहे। चंद्रिका कवि कैसन आदमी रहलन? बिरहा तो जितना लिखने कुल पसंद। चंद्रिका कवि जी और ये दोनों लोग साथ ही पढ़े थे। कवि जी रहना मर गई ना, खेत का डांगला ना देखना। तो कवि जी के अलावा और कोई का नौकरी लगल कहीं? चंद्रिका कवि की एक तरह से आंधी चल रही। कविता की वह परंपरा क्या आपके घर में किसी रूप में प्रस्फुटित हो रही है? तो कवियों में अगर कोई उस समय अगर रहा उनके साथ चलने वाला तो ही थे। चंदौली जिले के मारूफपुर इलाके में स्थित तिरगावा ग्राम सभा में एक बिरहा के बड़े कवि हुआ करते थे, राम नरेश यादव उर्फ नरेश कवि। अब वे इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बहुत से बिरहे ऐसे लिखे जो जन जन की ज़बान पर चढ़े, जिनको बड़े गायकों ने गाया और जिनकी एक अच्छी विरासत है। आज हम जब यहाँ आए हैं तो उनके परिवारीजनों से मिल रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनके छोटे भाई गणेश यादव जी हमारे साथ हैं और हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि अपने परिवार के बारे में और कवि जी के बारे में वे हमसे कुछ जानकारी साझा करें, जिससे हम जान सकें कि नरेश कवि किस तरह के व्यक्ति थे और कैसा जीवन उन्होंने जिया, क्या लिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। आप कवि जी के छोटे भाई हैं। हाँ, तो परिवार में आपके कितने भाई बहन आप लोग थे? परिवार में 4 भाई हमारे रही जहाँ जी। 2 बहन। 2 बहन। 2 बहनें छोटी थी? नहीं, एक बहन बड़ी थी। अच्छा। और एक बहन छोट। अच्छा, बाकी फिर भाइयों में कौन कौन लोग थे उनके बारे में बताइए। भाइयों में भिक्खी भैया रहे, वो बड़ा रहना। अच्छा। ओकरे बाद कवि जी रहना, ओकरे बाद हम रही। अच्छा। हमसे छोटा एक भाई राहुल रहना। अच्छा, उनकर का नाम हो? परगेश। अब वही बायन नहीं, गुजर गई। हार्ट अटैक कर गल। तो आप लोगन का बचपन कैसे गुजरत रहल? बचपन हमन का ठीक है गुजरल। अच्छा। सही ढंग से। जी। अच्छा, बचपन में तरपरिया सब कोई रहल? हाँ, वही में साल 2 साल देहर वहर। तो मने स्कूल के गयल? सबही गयल, हम मतलब ना गई। अच्छा, आप नहीं गिला? काहे दिलचस्पी नहीं रहल? ना, वो समय बस ये खाली भट्टी चलत रहे। अच्छा, उखी वाला? खोआ का। अच्छा, खोआ का। घरे परिवार अपने और सब तो अलगुआ हो गल। अब यही की वजह से हम लगली हुआ अथवा करे भट्टी पर देखा और गोरू भैंस रखली, उन्हें खिलाना पिलाना, फिर उसके बाद बेटुआ हर फर बर्तन लाद के जोते लगली। जोते तो सीधा गेली। जी। तो कवि जी के अलावा और कोई का नौकरी लगल कहीं? हाँ, छोटे भाई के लगल रहे। अच्छा, वो कहाँ रहलन? बनारस। का करत रहलन? तो रहना शायद कैशियर रहना जल निगम में। अच्छा, जल निगम में। ठीक ठीक। तो अब जो बाकी पीढ़ी है नई वाली, आप लोगों का लड़का, वो सब का करत हैं? अब 2 जनी घर ही हुआ बैठल। अच्छा। एक जनी मतलब नाती हुए, जो दोनों घरे हुए वही। अच्छा। और लड़का हुआ तो मतलब पढ़ावल जाना प्राइवेट स्कूल में वहाँ। अच्छा। अच्छा। भोपाल। कई जाने बायन? 2 जने हुए, एक 3 जनी। अच्छा। अपने भैया के बारे में जौन कवि जी रहलन, उनके बारे में कुछ बतावा। वो कैसन आदमी रहलन? बहुत बढ़िया आदमी रहना। अच्छा। वो ऐसा आदमी रहने की उनका 100, 200, 400 रोज मतलब खर्च रहा। अच्छा। संगी दोस्तन में ऐसे तैसे। मैंने उनकर यहाँ महफिल जमल रहे। हाँ, यहाँ के रोडवा पर जमीन रहल बनल हो, वही जब बैठे वही जहाँ पर चाह पान जियावे। जी जी जी। करावे। तो ये बात का आपके गर्व होला कि आपके भाई कवि रहलन? हाँ। कैसन लगला?
अरे कैसन लगी तो गईले पर थोड़ा दुख। हाँ वो तो दुख बा, लेकिन भाई सबकर कीर्ति अमर होला ने, हाँ, सबके जाए के तो सही बा। तो ई कहत है कि उनकर कोनो बिरहा आपके बहुत पसंद हो? बिरहा तो जितना लिखना कुल पसंद। अच्छा। एक एक से बिरहा लिखना बिल्कुल बिरहा पसंद। जैसे सबसे ज्यादा कौन पसंद रहल? सबसे ज्यादा बिरहा लिखले रहना दू ठे। अच्छा। अरे वो अथवा चंद्र जी जब वन में गए रहे तो ऊपर लिखले रहे और लिखले रहे कुछ बहुत बिरहा रहे। तो कवि जी कभी गौतो रहन कि खाली लिखबे? नहीं लिखना खाली। आप कभी गौला? ना कभी गुनगुनौला जैसे खोआ भुजत के? नहीं कुल बोलता है कि तो कोनो लाइन अगर याद हो तो सुनावा। हमें कौनो लाइन याद ना। अच्छा। तो मने इतना लोग गौलन, अब बालचरण भैया बहुत गौले हैं बिरहा उनकर। हाँ। तो उन्हों के कोनो लाइन याद नहीं है जो गौले हैं? अब हमारे जल तो कौन लाइन याद कर। अरे एकाक के सुनावा स्मृति में जो तेज स्मृति। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना कि आपके लाइन याद रहे, आप गईबा। अरे अब कुल जैसे वो कहे सीता जी बन के दुल्हिया आइलीन, ये टाइप का कुछ जो है। अरे हम कहें कि जब वो है अयोध्या अथवा रामचंद्र के वनवास भयल तो वही में मतलब गल है। अच्छा। तो ये भरत जी गई न तो लक्ष्मण जी तीर धनुष ले खड़ा हो गई न। अच्छा कि काहे आवत है ना भाई, भगा दिले ना फिर आवत है ना। हाँ देखे तो धनुष मार तैयार किए तो राम कह देखा जावत तो मन के मारा तो मन कहना ही राम कहने की नहीं एकदम रखो। तो वह जाके अपन धैला तो वो जाके गोड़े पे गिर गई न। तो वह खड़ा हो जाना कि ले जाएगी कि हाँ 12 बरिस पूजा करा तो फिर उसके बाद में हम आई। अच्छा ये जौन कहानी हो चारों भाइयन के, आप भी 4 भाई रहलन, तो वो कहानी सुनत के परिवार में जौन एकता हो ओकर कुछ प्रेरणा मिले? काहे बहुत प्रेरणा मिला कि हमनो ऐसा रहल जाए। हाँ अब बटले बात सब। हाँ तो हमन कोई भाई के वनवास तो न होए और कोई के खड़ाऊ से भी ना चलावे, लेकिन खड़ाऊ से चलावे का मतलब ये कि भाई उनके ना ही बायन तो उनके भी घरे की जिम्मेदारी निभा लेलन। तो ये सब रहल। हाँ केहू केहू से मतलब टच ना रहा। हाँ कवि जी रहना मर गई ना खेत का डंगना ना देखना अच्छा। कि हमारे कहाँ खेत हो। हाँ हाँ हम के उनसे कुछ बोले 7 बजे खा पी के जा तो 7 बजे आवा रात के अनार के वो लड़का ले जा पहुँचाओ लिखा जा लिया एठन चंद्रिका कवि कभी गौवा बगलिए में हो। हाँ का हो दरिया। चंद्रिका कवि कैसन आदमी रहलन? बढ़िया आदमी रहना। कबो बातचीत होत रहल कि नहीं आपका? काहे मन से खूब भाई बातचीत हो। का बतियावल जाए? यह हाल चाल कुशल मंगल ये हो। उनकर खेत हमारे खेत जड़मे रहे। अच्छा। मोहम्मदपुर एरिया पड़ी 1 किलो 1.5 किलोमीटर आगे। हाँ हाँ हाँ। तो वजह से वहाँ आ जाए मन आवल जाए तो मतलब बातचीत हो। फिर वो आवे यही जाए घरे आवे तो कवि जी या वो दोनों जानी अपने में बतियावल करें, बतियामा बैठे लोगन। नहीं सही हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने कुछ यादें तो साझा की ही हैं और इस तरीके से जो नरेश कवि जी के बारे में हम जानना चाहते हैं उसका एक हिस्सा यहाँ पूरा होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नरेश कवि के सुपुत्र सतीश यादव जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे कि एक पिता के रूप में नरेश जी कैसे थे और एक कवि के रूप में उन्होंने उनको किस रूप में जाना, कैसे देखा। सतीश भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे आपके पिताजी के बारे में। जब आप पिता को पहली बार जानने लगे कि यही मेरे पिता हैं, उसकी अगर कुछ याद हो, उसके बाद की याद हो तो आप साझा करें। जैसे वो बहुत सिद्धांतवादी थे। हमारे पिताजी 4 भाई थे लोग जी। तो हम अकेले थे। तो हम लोग को कहीं आने जाने भी नहीं देते थे, केवल पढ़ाई से पढ़ाई मतलब रखते थे, कहीं आना जाना नहीं होता था।
और और वो कभी भी हम लोगों को जैसे कोई शरारत हो गई या कहीं कुछ कर दिए हम लोग, तो हम लोग को बहुत डांटते भी थे, ज़रूरत पड़ती थी तो मारते भी थे कि पढ़ लिख करके कोई अच्छे इंसान बना जाए। तो वो हमेशा लेकर के इस बात को लेकर चिंतित रहते थे। और जब कभी कभी हम लोग छोटे थे तो कभी जैसे वो निश्चित है कि वो कवि थे तो कुछ न कुछ गुण जी। हाँ अवगुण रहता है जी। तो कभी कभी हम लोग गुनगुनाते थे या कुछ लिख देते थे, भले तुकबंदी आती नहीं थी। तो एक बार इन्हीं से थे बालचरण जी, उन्हीं को दिखाए हम, तो यही कहे कि देखा सतीश लिख ले हुआ कहना बड़ी मार मारब एमे तो हमन जिंदगी बीती गई, ई कुल काम ना करेंगे। तो फिर हम लोग बिरहा से उतना मतलब ही नहीं रखते थे। तो लेकिन जब से वो सन 21 में 3 जून को एक्सपायर कर गए, तो उसी समय से फिर भाई संपर्क है वो तो आना जाना सभी लोगों से रहता है। बांस के जड़ में कणिला निकलता ही निकलता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और कुछ न कुछ तो आप में कवि हृदय है ही। आप मुझे ज़रा उनके बारे में बताइए, राम नरेश कवि जी के बारे में, कि उनके जन्म वगैरह की जो सूचना है वो क्या है, कब जन्म हुआ था उनका? उनका 1 फरवरी 44 को जन्म हुआ था जी। और 3 जून 21 को जी एक्सपायर कर गए। जी, एक लंबा जीवन उन्होंने हाँ जिया। और शिक्षक भी थे, और शिक्षक के साथ साथ शिक्षक संघ के वो ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा संघ के। फिर जूनियर हाई स्कूल में उनका प्रमोशन हुआ तो वो भी शिक्षक संघ के वहाँ भी अध्यक्ष रहे बहुत दिनों तक, चहनिया ब्लॉक के। और कवियों में तो उस समय चंद्रिका कवि जी और ये दोनों लोग साथ ही पढ़े थे, एक ही क्लास में साथ ही पढ़ते थे लोग। अच्छा अच्छा। और दोनों लोग बहुत गहरे मित्र भी थे। और उस समय एक चीज़ और है कि चंद्रिका कवि की एक तरह से आंधी चल रही थी। तो कवियों में अगर कोई उस समय अगर रहा उनके साथ चलने वाला तो ही थे जी। और जितने भी जैसे और भी कवि हुआ करते थे, लेकिन उस समय गणेश अखाड़े में ही 2 लोग थे। जी, उसके बाद बहुत से लोग आए और भी, लेकिन उस समय उनके आंधी में कोई टीका भी नहीं। आंधी और तूफान 2 कवि एक साथ रहते थे और अगल बगल के गांव में थे, बचपन के दोस्त थे, सहपाठी थे, मित्र भी रहे आजीवन। कभी बैठकी होती थी यहाँ पर या वहाँ पर, तो आपको याद है कि क्या क्या बातें वो लोग करते थे? हाँ, जैसे अब जब भी आते थे तो रास्ता यहीं से होकर जाते थे, तो कवि जी, चंद्रिका कवि जी जब भी आते भी थे और जाते भी थे तो रुकते थे हमारे यहाँ। तो दोनों लोग आपस में अपना हंसी मजाक करते थे। उनको करियवा करियवा कहते थे, कवि जी को। हाँ, सांवले थे। तो करियवा करियवा कहते थे। दोनों लोग साथ बैठते थे। तो अपने चूँकि यही बिरहा जगत की लोग बात करते थे कि इसे इसे कैसे है, तो थोड़ा सा हम लोग को नॉलेज भी कम था, हम लोग छोटे थे बहुत। और लगभग हम 3 या 4 में पढ़ रहे थे तब चंद्रिका कवि एक्सपायर कर गए। तो बहुत कम हम लोग उनके साथ रहे हैं, देखे हैं। हाँ, लेकिन आते जाते हुए देखते थे तो क्या बात करते थे उतना नॉलेज भी नहीं था कि क्या बात करते हैं लोग, लेकिन रह गई कि बिरहा जगत से ही बात करते थे जी। आपकी कविता यात्रा कहाँ तक चली? जैसे हमने फिर कभी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया, जब कह दिए ना तो मना कर दिया। तो फिर मैंने इतने पिता के इतने आज्ञाकारी बन गए आप। जी। अच्छी बात है। आपके परिवार के लोग कैसे, कौन कौन लोग थे? आपकी माता जी, आपके भाई और आपके जो बाकी लोग हैं उनके बारे में भी बताइए। जैसे हमारे वो पिताजी 4 भाई थे जी, और 2 बुआ थी, और लगभग सभी लोग तो एक्सपायर कर गए, लेकिन एक बड़े पिताजी जो कवि जी से छोटे हैं वही दोनों लोग हैं अभी बड़े। वही 2 लोग बचे हैं, और तो यानी कि 3 लोग हो और 3 माताएं, तीनों लोग चले। जी जी जी। और सबको हम बाबूजी कहते थे और सबको माताजी कहते थे। जी जी जी, बहुत अच्छा। आपकी संततियाँ? हमारे 2 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। अच्छा। और एक लड़की की शादी कर दी है, बड़ी वाली की, अपने घर आती जाती हैं। और अभी 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं। जी। तो वो सब पढ़ रहे हैं? हाँ जी, पढ़ रहे हैं। आपने आजीविका के लिए क्या काम किया? हम
पढ़ लिख करके वही बीएड वगैरह हम लोग किए। इसके बाद बेरोजगारी का हाल जो देखते ही हैं, तो एक गाजीपुर जिले में देवचंदपुर पड़ता है, रघुनंदन किशनदेव महाविद्यालय है, उस जी। डिग्री कॉलेज में हम पढ़ाते हैं। अच्छा। तो कौन सा विषय है आपका? और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, राजनीति अच्छा। साइंस। आपके पिताजी की लिखी हुई कविताओं का जी जी गायन हुआ, बड़े बड़े लोगों ने गाया, रामदेव जी ने गाया, बालचरण जी ने भी गाया। एक पीढ़ियों का एक बड़ा एक वैभव है गाने में, जो आपके पिताजी के गानों से बना हुआ है। जी। उनकी कोई किताब आप लोगों ने छापी? नहीं, किताब तो हम लोग नहीं छपवा पाए, यही तो दुख होता है। जी। हाँ, किताब छपवाना चाहिए वैसे भी रहे कि, लेकिन विचार तो कर रहा है कि किताब एक छपवाई जाए उनकी। जी और हम लोग वहीं एक मंदिर भी बनवा रहे हैं, जी रोड पे ही, जो सैदपुर से चंदौली के बीच में है। जी जी वहीं हमारी ज़मीन है, तो वहाँ हम लोग चंद्रिका कवि जी की और इनकी, और हम लोग मंदिर बनवा रहे हैं, अर्धनिर्मित है इसे। जी और गुरु पूजा भी इस साल करवाए थे हम लोग, जी। गुरु पूर्णिमा के दिन। तो अगले साल तक, गुरु पूर्णिमा तक संभव तो उसको हम लोग तैयार भी कर देंगे। तो अपने पिताजी की जो बहुत सारी कविताएं आपने सुनी होंगी, जी जी। उसमें से कुछ याद हैं? हाँ, जैसे उस समय एक हम लोग सुनते थे कि एक सीता जी का गाना था, दुल्हनिया बन के इन्हीं जान की, उसकी टेरी थी। एक इस्माइल वाला था, लोग बताते हैं कि बहुत बेजोड़ गाना था। जी। और एक इस्माइल पूरे एक झंडा वाला लिखे थे कि जिस पूरे देश में कौन कौन से रंग का कौन से झंडा है। घड़ी का लिखे थे कि जैसे भारत में तो उस समय अमेरिका में कितने बज रहा है, ब्रिटेन में कितने हैं। जी। एक मैंने अलग सामान्य खोज। ज्ञान वाला जो एक पैटर्न है जी जी कि जनता को समझाया जाए कि देश तो यहाँ है, चंदौली ये है, लेकिन चंदौली के आसपास क्या है और दुनिया में क्या है जी। वो जानना ठीक है, अच्छी बात है। और क्या क्या याद है? अब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना थोड़ा बहुत जो देखे हैं, सुने हैं ये। और उनके जैसे बहुत सी गीतें लिखे हैं, और मुझे याद भी उतना नहीं है क्योंकि हम थोड़ा इससे दूर रहे। जी। तो अब उनके चूँकि एक्सपायर करने के बाद फिर थोड़ा हम जुड़े, सभी लोग के साथ आते हैं जाते हैं। तो समाज, नहीं तो हमसे मतलब ही नहीं रखते थे इनसे। कहते हैं हीरा खोए चाहे चवन्नी, खो जाने के बाद कीमत का पता चलता है। जी जी। अभी आपके पिताजी नहीं हैं और उनको जानते हुए हम बनारस से चले आए, तो आपको लगता होगा कि अरे यार, इनको दुनिया भर के बहुत सारे लोग जानते हैं जी। हमारे पिताजी को, तो हम लोग तो अभी उतना कदर नहीं जान पाए। तो ऐसा लगता है, कभी एहसास होता है? बिल्कुल बिल्कुल, जो कहते हैं सही बात है कि हम लोग सच में जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। जी। और शायद यही मुझे ये लगता है कि अगर हम पहले से अगर लगे होते तो कहीं और बेटर रहा होता। जी जी। कोई बात नहीं, देर आयद दुरुस्त आयद। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कविता की वह परंपरा क्या आपके घर में किसी रूप में प्रस्फुटित हो रही है, किसी बच्चे में? नहीं, हो तो नहीं रही है, लेकिन संभवतः कभी विचार करता है। इनसे बालचंद जी से कहते हैं छोड़ा जाएगा, नहीं तो कहते हैं कि भाई क्या करना है, टूटी फूटी शुरू किया जाएगा तो बिल्कुल, बिल्कुल। आगे चलकर कुछ हो सकता है। बिरहा में बनावट नहीं है, यही उसकी ताकत है। जी। बिरहा जो है बहुत सी चीज़ों को अपने में लेकर, जैसे थुनी किसी चीज़ की बनी, बनेरा किसी चीज़ का बन गया, महुआ की लकड़ी भी हो सकती है, सागौन की लकड़ी भी हो सकती है, जी। बांस भी लगाया जा सकता है, कईन पतलो सब कुछ लगाया जा सकता है। जी। तो ये जो उसकी सौंदर्य शास्त्र उसका जो है वो अनगढ़ता में है। जी। और मुझे नहीं लगता है कि उसको लेकर बहुत उस रूप में सोचना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि नरेश कवि का मंदिर, चंद्रिका कवि का मंदिर जल्दी बनेगा, और हम अगली बार जब आएंगे तो मंदिर बना हुआ रहेगा। और मैं समझता हूँ कि उम्मीद यह भी की जानी चाहिए कि चंद्रिका कवि जी की किताब और नरेश कवि की किताब कम से कम छपनी चाहिए, और बिरहा से जुड़े हुए अध्येताओं, बिरहा से जुड़े हुए शोधार्थियों
और बिरहा प्रेमियों तक पहुंचनी चाहिए, जी जी क्योंकि वह एक विरासत है। अगर उस विरासत को हम और आप नहीं संभाल पाए तो ये हमारे लिए कलंकित करने वाली कहानी बन जाएगी। जी। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।